नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपने ई टोकन जनरेट करवाया है तो आपके मन में जरूर सवाल उठता होगा कि क्या मैं दोबारा ई टोकन कटवा सकता हूं या जनरेट करवा सकता हूं। क्या मैं एक बार खाद लेने के बाद क्या दोबारा खाद की अगर जरूरत पड़ गई मेरे को तो क्या मेरे को दोबारा खाद मिलेगा। तो जी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि अगर आपको खाद की आवश्यकता हो रही है दोबारा बोने की तो आप कैसे ले सकते हैं, क्या ई टोकन जनरेट होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल है किसान का। इसके साथ साथ और भी सवाल हैं जो कि ई टोकन भी जनरेट नहीं हो पाते। कई किसानों के मन में तो ये भी है कि हम तो परेशान हो गए, हमारा ई टोकन ही जनरेट नहीं हो रहा, कहीं कंपनी नेम नहीं बता रहा, कहीं रिटेलर नेम नहीं बता रहा, कहीं डेट ही नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं उसके भी समय है जो कि मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि उस समय में आपका ई टोकन जनरेट हो जाए। अधिकांश 100% में 90% तो होते ही है। तो मैं वो टाइम भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आपने चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की सरकारी योजनाओं से लेके जो भी योजना आती है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं। और जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ई टोकन बुक करके रख लिया है और आप खाद लेने का विचार बना रहे हैं कि टोकन कटवा लिया, अब खाद लेने जाना है, तो जी दोस्तों, आपको 72 घंटे के अंदर आपको खाद लेने जाना ही होगा, क्योंकि उसका निर्धारित समय है। आप जिस दिन से टोकन कटवाए हैं उससे 72 घंटे के अंदर आपको खाद लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका कूपन जो है रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको कूपन जनरेट करवाना होगा। तो आपको समस्या है, क्योंकि टोकन जनरेट जहां भी ऑनलाइन में करवाएंगे तो आपको 50 रुपये तो देना ही होता है, लेते हैं अपना सर्विस चार्ज। तो आपको वहाँ पे अगर आप नहीं लेते निर्धारित समय में तो फिर आपको दोबारा टोकन जनरेट करवाना पड़ेगा, आपका पैसा फिर लगेगा। तो आपको हो सकता है कि पहली बार ही ई टोकन जनरेट करवाएं और आप खाद लेने चले जाएं। तो उसकी बात फिर हम बात करते हैं कि क्या दोबारा हमको ई टोकन जनरेट होगा। तो जी दोस्तों, आपका कैंसिल होगा टोकन तो आपको दोबारा जनरेट होगा। आया आपने उस टोकन से खाद ले लिया है तो हो सकता है कि आपकी जो भी मात्रा बची हो या आपकी जो पात्रता हो भूमि से रिलेटिव, अगर भूमि ज़्यादा है, आपकी पात्रता 10 बोरी के है, आपने अभी 6 बोरी लिया है, तो हो सकता है कि आप दोबारा ई टोकन जनरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दोबारा ई टोकन भी आप करवा सकते हैं पात्रता के अनुसार। अब बात करते हैं कि किस टाइम पे हम ई टोकन जनरेट करें। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसानों का, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता और किसी भी टाइम वो ऑनलाइन पहुंच जाते हैं, वहां पे समस्या आ जाती है पोर्टल की कि कहीं रिटेलर का नाम नहीं होता, कहीं कंपनी का नाम नहीं आता। तो बहुत सारी समस्याएं पोर्टल में होने लगती हैं और वो किसान फिर दोबारा वापस घर चला जाता है, फिर उसका टोकन नहीं हो पाता। तो मैं आपको बता दूं कि क्या आपको जैसे ही भीड़ कम होती है पोर्टल में, जैसे लोड पड़ता है उस टाइम पे आप न जाइए। जैसे लोड कम होता है, जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह आप कटवा सकते हैं, या आप रात में, सबसे अच्छा टाइम होता है 12 बजे से 12:30 बजे रात के। पर अब हो सकता है कौन जगह, लेकिन आपको अगर खाद लेना है तो आपको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और आप वहाँ पे 12 बजे के बाद जैसे ही जो भी किसान होते हैं जो ई टोकन कटवा के रखते हैं और हो सकता है किसी कारणवश टाइम नहीं मिल पाता और खाद लेने नहीं जाते हैं, तो उनका कूपन जो होता है रिजेक्ट हो जाता है। उस जगह में आपका भी कूपन वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। आपका कूपन जनरेट होगा। आप अगर कूपन जनरेट करते हैं तो ये भी अच्छा टाइम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी